हेलो एवरीवन, हम अपनी पीछे वाली सभी क्लासेस में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। आज हम मैट्रिक्स की और भी जो प्रॉपर्टीज हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वी हैव टू डन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब होता है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A विच इज A B C D E F। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होती है उस मैट्रिक्स की रो और कॉलम्स को चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, वी हैव टू चेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 दो रो है, उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। दैट मीन्स हम लिखेंगे A B C एंड D E F। सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या कहना चाहती हूँ, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उनको हम वर्टिकली लिख देंगे और वर्टिकल लाइंस को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। यानी कि हमारे पास रो थी 1 एंड 2, दो रो थी, उनको हम एज अ कॉलम लिख देंगे। हमारे पास अब कॉलम कितने हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। और जितने नंबर ऑफ कॉलम थे अब वो क्या हो गए, नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट हो गए। कॉलम कितने थे, 1 2 एंड 3। अब हमारे पास रो कितनी आ गई, 1 2 एंड 3। दैट मीन्स सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज इज दैट कि वी हैव टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। हमने क्या किया है, रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये हमने लिया ए हमारे पास था 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। I have to take a matrix A like that in which we have 3 row and column कितने हमारे पास 1 2 3 and 4। हमारे पास कॉलम 4 है और रो जो है हमारे पास 3 है। अब इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या करूंगी मैं, ट्रांसपोज में मैं क्या करती हूँ, कॉलम को रो में चेंज करना है। हमें करना है 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। I have to convert row into column and column into row and put it into square bracket also। ट्रांसपोज का हमारे पास साइन होता है A डैश। हम यहाँ लगा देते हैं A डैश, ये जो छोटा सा डैश लगाया है इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है A ऊपर ऐसे T, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ ट्रांसपोज की हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब हम जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज की। क्या होता है हमारे पास, अगर हम कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है जिसका हमने ट्रांसपोज किया था। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो और कॉलम को एक्सचेंज करते हैं। देन 1 2 3 एंड 4। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करना है। यानी कि ये हमारे पास ट्रांसपोज था, इसका जब मैं दोबारा ट्रांसपोज करूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 1 3 2 एंड 4 विच इज आवर गिवन मैट्रिक्स 1 3 2 एंड 4। अगर हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया वो हमारे पास क्या आया है, 1 3 2 4, जो कि हमारी गिवन मैट्रिक्स थी वही सेम आ गई। ओके, यानी कि प्रॉपर्टी 1 क्या है हमारे पास, अगर कोई भी मैट्रिक्स है हम उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो अगेन हमारे पास गिवन मैट्रिक्स आ जाएगी। दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमें किसी भी के क्या हमारे पास के बीइंग अ स्केलर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है k इंटू ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज E,
मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ उस स्केलर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये क्या आ जाएगा, k, 2k, 3k एंड 4k, ये हमारे पास आ गया ka। नाउ वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ k ऑफ a। अब हमें इस ka का क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब एक्सचेंज करनी है हमें रोज को कॉलम से। एक्सचेंज कीजिए, आ जाएगा k, 2k एंड 3k, 4k। क्या क्या मैंने जो रो थी उनको कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ये आ गया। ये अब इक्वल आएगा k a ऑफ डैश। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, हर एक एलिमेंट के पास k अवेलेबल है तो k को मैं कॉमन निकाल दूंगी। जब मैंने k कॉमन निकाला तो ये क्या आ गया, 1, 3, 2 एंड 4 विच इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a। जब हम a का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2, 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू k a ट्रांसपोज। देन प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड इज सेटिस्फाइड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें क्या बोलती है, अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है a एंड b, अगर हम उनका सम करके उसका ट्रांसपोज कर देंगे वो इक्वल आएगा a ट्रांसपोज एंड b के ट्रांसपोज के। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने एक मैट्रिक्स a ली है, लेट अस सपोज ये है हमारे पास, और एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं b जो कि हमारे पास है, लेट अस सपोज 1, 0, 2 एंड 4 में लेती हूँ। हमें क्या करना है, थर्ड प्रॉपर्टी में a प्लस b, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का सम करना है। सम का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 4 8। नाउ टेक ट्रांसपोज। हमें क्या करना है, a प्लस b ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे, a प्लस b का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2, 2 एंड 5 8। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि क्या आई है, 2, 2, 5 एंड 8। नाउ a का ट्रांसपोज निकालिए एंड b का ट्रांसपोज देन ऐड कीजिए। a का ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगी, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज मेरे को निकालना है। a का ट्रांसपोज आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 प्लस साइन एज इट इज b का ट्रांसपोज। क्या होगा, b का ट्रांसपोज चेंज कीजिए, 1, 0, 2 एंड 4, ये आ जाएगा। नाउ ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 0 2 एंड 4 प्लस 4 8। अगेन हमारे पास जब हम इनका सम करेंगे यही आ जाएगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 3 इज सेटिस्फाइड। नाउ टेक प्रॉपर्टी नंबर 4। a और b दो मैट्रिक्स है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके उसका ट्रांसपोज जब आप करोगे वो इक्वल आएगा b का ट्रांसपोज a के ट्रांसपोज के इक्वल। यानी कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करेंगे तो उसमें इनवर्स लॉ फॉलो होता है। इनवर्स का मतलब जो पीछे वाली क्वांटिटी होती है वो आगे आएगी, आगे वाली पीछे। ठीक है, ये वाली जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है। दैट मीन्स ए बी ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। बेटा मैट्रिक्स में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, ऑलवेज डिफरेंट आता है वो उसका आंसर। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें इक्वल भी आ जाता है, बट हम ये कह के चलते हैं, जनरली हम ये लेके चलते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए। इसीलिए ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। नाउ ट्रांसपोज तो हमारे पास यही तक था। इसके बाद हमारे पास आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर जनरली हम वर्डिंग में जाएं तो सिमेट्रिक का मतलब होता है जो एक जैसी हो। दैट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, जब भी कोई मैट्रिक्स होगी अगर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो आपका ट्रांसपोज करने के बाद अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो आपकी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 2, 2 एंड 4। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स 1, 2, 2 एंड 4। टेक इट्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कीजिए, क्या आएगा 1, 2, 2
and 4 which is equal to A, यानी कि क्या हुआ कि A एक मैट्रिक्स थी, उसका जब मैंने ट्रांसपोज किया सेम वही मैट्रिक्स आ गई, यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट मैट्रिक्स विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई भी मैट्रिक्स क्या होगी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A, यानी कि मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करेंगे अगर वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो आप करेंगे दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास लेट A इक्वल टू 0 माइनस 2 0 एंड 2 एंड 0, ये हमने एक मैट्रिक्स ली। अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूंगी विच इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 एंड 0, ठीक, माइनस को आप कॉमन लेंगे, जब भी आप माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ साइन प्लस का था, आपने माइनस कॉमन लिया है तो एक माइनस बच जाएगा, क्योंकि बेटा माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस होता है, तो ये आ जाएगा -2 एंड 2 यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास A के इक्वल आ गई, बाहर माइनस का साइन है एंड A, यानी कि मैंने जो ट्रांसपोज किया A का वो मेरे पास इक्वल आया माइनस ऑफ A के, दैट मींस दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ अब हम जो है एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है A which is 1 2 3 3 5 7 and 4 रूट 7 एंड 9। हमें फाइंड करना है A डैश, दैट मीन्स हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, A ट्रांसपोज में रो को और कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, विच इज इक्वल टू 1 2 3, दैट मीन्स 3 5 7 4 रूट 7 एंड 9, दिस इज आवर A ट्रांसपोज। ओके, नाउ हमें करना है, अब हम अपने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाले भी एक दो एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है A which is 3 -4 7 and 8 and we have to show A minus A dash is a skew symmetric matrix where A dash is the transpose of matrix A। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो गिवन है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, यानी कि A माइनस A डैश हमारे पास इक्वल आना चाहिए माइनस ऑफ A माइनस A डैश होल ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ मैं बोल दूं कि इसका अगर हम ट्रांसपोज करें होल का वो इक्वल आए माइनस ऑफ A माइनस A डैश के। पहले तो A माइनस A ट्रांसपोज निकालिए, A तो गिवन है, A ट्रांसपोज क्या होगा 3 -4 7 and 8। Now we have to find A minus A dash which is equal to 3 -4 7 8, ये बीच में माइनस का साइन एज इट इज एंड A ट्रांसपोज 3 7 -4 and 8 which is equal to 3 minus 3 0 -4 -7 माइनस माइनस प्लस 4 plus 7 11, साइन होता है बड़े वाली डिजिट का -11, 7 माइनस एक माइनस ऑलरेडी गिवन है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 7 plus 4 11, 8 minus 8 which is equal to 0। नाउ हमें क्या करना है, A minus A dash का ट्रांसपोज लेना है। अब ये जो भी गिवन है, जो भी हमारा आया है आंसर, इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि A minus A dash इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो और कॉलम को चेंज कीजिए, विच इज इक्वल टू A minus 11 11 ऑफ 0। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालती हूँ तो कॉमन निकालेंगे माइनस को, क्या आ जाएगा 0 तो एडिटिव आएगा, 11 का क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस गिवन है, मैंने अगर माइनस कॉमन निकाला है तो एक माइनस आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। अगर मैं एक माइनस बाहर निकालती हूँ तो एक माइनस ऑलरेडी गिवन रहता है यहाँ पर -11, ये वाला माइनस आपने बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा 11 and 0। ये क्या था हमारे पास A
जो कि आपके पास सोल्व करने के बाद क्या आया, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमें यही दिखाना था कि ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगी। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि जब भी वो जो गिवन है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाएगा तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। हमने एग्जांपल लिया, प्रूफ किया, आ गया हमारे पास। दैट मीन this A minus A dash is a skew symmetric matrix. ओके, नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करवाऊंगी। सो अब तक के लिए मैट्रिक्स में आई होप आपको समझ आया होगा।